कुंभ में स्नान करने के बाद माँ और बेटी जब वापस लौट करके आती हैं तो अपने घर जाती हैं। माँ बेटी 27 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे दोनों साथ साथ होती हैं। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, कल मेरा फ़ोन हो सकता है कि ना उठे, बातचीत मेरी आपसे ना हो पाए, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये शहर के इस समय चुनाव चल रहे हैं और मैं चुनाव के एक रैली निकलेगी, एक रोड शो वहाँ पर निकलेगा काठमांडू की तरफ, मैं वहाँ की तरफ रहूँगी, इसलिए हो सकता है कि हमारी तुम्हारी कल बातचीत ना हो। जब बेटी ने अपने माँ से कुछ इस तरीके का संदेश दिया तो बेटी की बात सुनने के बाद माँ कहती है कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला दिन निकलता है, लेकिन माँ एक बार ट्राई करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि बेटी से बातचीत हो पाए, लेकिन बेटी का नंबर बंद था। तो इसलिए माँ थोड़ी बेफिक्र हो जाती है ये सोच करके कि उसने वैसे भी तो कहा था कि कल मेरी आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन जब 1-2 दिन बीत जाते हैं तब माँ के पास पुलिस वालों का फ़ोन आता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है, यानी कि उसका कत्ल हो गया है। दरअसल इस कत्ल के बाद इस लड़की की जो तस्वीरें थी वो राहुल गांधी के साथ बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं, क्योंकि ये लड़की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय राहुल गांधी के साथ रही और कांग्रेस की एक सक्रिय नेता के रूप में इसका नाम जाने जाने लगा था। आखिरकार इसकी हत्या के पीछे की क्या वजह है, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है रोहतक। दरअसल रोहतक जिले का एक थाना लगता है सांपला, और सांपला बस अड्डे के पास ओवर ब्रिज होता है और ओवर ब्रिज के सर्विस मार्ग के बराबर में कुछ झाड़ियाँ जैसी थी। वहाँ पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस पर आने जाने वालों की लगातार नज़र पड़ रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये बात है 1 मार्च 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा, जब वहाँ 2-4 लोग देख रहे होते हैं। सूटकेस रखा हुआ था, लावारिस था, कोई उसके आसपास देख नहीं रहा था। तभी किसी ने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जो सांवला के थाना अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र सिंह, साथ ही डीएसपी रजनीश कुमार उनका नाम होता है, और फोरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। यहां आने के बाद सूचना जैसे मिली थी कि यहाँ पर एक लावारिश बैग रखा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान हो, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आने के बाद उस बैग को खुलवाया जाता है, और खुलवाने के बाद पुलिस के भी पुख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर कहाँ से ये बैग आ गया है। और ये बैग जब खोला जाता है तो उसमें लगभग 22 से 23 साल के आसपास की एक लड़की होती है, उसकी उसमें लाश पड़ी हुई थी। उसके ओठों से खून निकल रहे थे, उसके गले में चुन्नी बनी हुई थी, चेहरे पर और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और पीटा गया है। और इसके बाद इसके लाश को सूटकेस में भर करके पैक किया और पैक करने के बाद यहाँ ला करके फेंक दिया गया। लेकिन राहगीरों की जब आते गीते लोगों की जब नज़र इस पर पड़ती है, अब पुलिस की यहाँ पर एक जिम्मेदारी पड़ती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये लड़की की ये लाश कहाँ से आई है, किसने यहाँ पर फेंकी है, कौन है हत्यारा। बहुत तरीके के सवाल पुलिस के पास थे और पुलिस इसी सवाल के जवाब जानने के लिए जुट जाती है। लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लाश है किसकी और यहाँ पर क्यों ला करके किसी ने फेंकी है। एक फ़ोटो होता है, फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है और 1 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। एक कांग्रेस के विधायक होते हैं, उस विधायक ने कहा कि हो ना हो ये लड़की मुझे कुछ ऐसी लग रही है, कुछ जानी पहचानी से लग रही है, जिसका नाम हिमानी नरवाल है, जो कि रोहतक के विजयनगर में ये रहती है। बस इतना था कि इसके बारे में अब बहुत सारी जानकारियाँ जो थी वो जुटनी शुरू हो जाती है, और ये जब जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही थी तभी पता चलता है कि ये हरियाणा का सोनीपत है और सोनीपत का एक गांव लगता है कथूरा। ये कथूरा की रहने वाली होती है। दरअसल इसकी हत्या किसने की है
अब इसके बारे में कुछ और पुलिस वाले जानकारी जुटाते, तभी एक फोटो होता है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। दरअसल ये फोटो होता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का। साल 2023 में जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो उसी यात्रा के दौरान हरियाणा के वेशभूषा में खड़ी हुई ये लड़की, जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, उसकी उम्र लगभग 21-22 साल के उस वक्त थी। तब उस लड़की का फोटो राहुल गांधी जी के साथ का जो लिया हुआ फोटो है वो अब फिलहाल में बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब पुलिस पर यहाँ पर ये दबाव पड़ने लगता है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है इसमें। जब मीडिया वालों का जमघट लग जाता है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो पता चलता है कि साल 2011 में इसके भाई की हत्या कर दी गई थी, उसका कत्ल कर दिया गया था। साथ ही 2 साल बाद साल 2014 के आसपास की ये बात है, उसके पिता ने अपनी खुद की जान दे दी थी। अब जब माँ और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जतिन होता है, ये अपने आप को यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसीलिए माँ ने ये सोचा कि यहाँ पर हरियाणा में अगर हम रहेंगे तो शायद हम लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ से दिल्ली की तरफ बीएसएफ कैंप की तरफ चलते ही वहीं रहेंगे, वहीं अपनी ज़िंदगी आगे की जिएंगे। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, वो पुश्तैनी मकान जो कि रोहतक के विजयनगर में लगता है, वहाँ अपने नानी के साथ रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक दिन नानी की यहाँ पर मौत हो जाती है। पिछले 5 महीने से वो अपने नानी के मरने के बाद उसी घर पर अकेली रह रही थी। अब इसके बारे में और जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि माँ सविता और ये बेटी ये चले जाते हैं 20 फरवरी 2025 के शाम को प्रयागराज के महाकुंभ में, और वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। और 24 फरवरी 2025 को ये वापस लौट करके आते हैं। 25 फरवरी को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद माँ बेटी दोनों साथ ही होती हैं रोहतक के इस विजयनगर वाले घर पर। और 27 फरवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब माँ अपनी बेटी से अलग होकर के दिल्ली जा रही होती हैं, तभी बेटी ने कहा कि माँ आप परेशान मत होना, मेरा नंबर कभी भी बंद हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, मैं बिजी हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शहर के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में बिजी रहने के कारण आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन माँ को जब इसके बारे में सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है, माजरा इसमें क्या है, अब मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ और फोटो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जैसे कि रोहतक के जो सांसद होते दीपेंद्र हुड्डा, उनके अधिकांश कार्यक्रम का ये हिस्सा बन जाया करती थी। और मीडिया जब माँ से बातचीत करती है तो बताती है माँ यहाँ पर कि पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए मेरी बेटी काम कर रही थी। साथ ही कुछ लोगों की नज़रों में तब से खटकने लगी जब से राहुल गांधी जी के साथ उनका जो फोटो था बेटी का वो वायरल होने लगता है। बहुत कम उम्र की वो लड़की लगातार हाईलाइट हो रही थी, लगातार वो उसका नाम बहुत आगे बढ़ रहा था और उसका नाम आगे बढ़ने की वजह से शायद कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें वो दिक्कत पैदा कर रही थी। हो सकता है किसी दोस्त ने उसके साथ इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया हो सकता है किसी कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ किया हो। माँ ने जब ये बयान दिया है तो ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। इसका जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, दूसरी पार्टियां कहीं न कहीं ये भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। हालांकि जब मामला लगातार दबाव बढ़ रहा था और दबाव बढ़ने के कारण फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। 5 टीम गठित की जाती है और एसआईटी का भी गठन किया जाता है और पुलिस की ये कोशिश होती है कि आखिरकार कम से कम समय में आखिरकार कातिल कौन है इसका पता लगना चाहिए। दरअसल पुलिस ने ये दावा किया है कि हम कातिलों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जैसे ही NH 9 है, नेशनल हाईवे जो है, तो उसके लगभग 25 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, साथ ही ढाबों पर या फिर किसी अन्य मार्केट या फिर अलग अलग जगहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को भी खंगाला जा रहा है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्या कहाँ हुई है
और किसने यह हत्या करी है और यहाँ पर लाश कैसे ला करके फेंकी गई है। हर एक पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा यही है कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे इस घटना का खुलासा होगा, हम इस अपने वीडियो के माध्यम से इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, दूसरी कहानी के माध्यम से ज़रूर देंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और किसी का संदेश करना है। हमें अपने वीडियो के माध्यम से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो सच है, जो सोशल मीडिया पर सच होता है, उसी के बारे में जानकारी हम जुटाते हैं और वही कहानी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा निजी कोई भी मतलब नहीं है। तो ये थी सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।